क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया ऐसे एक संधि के त्योहार मना रही है, जिसके कारण हम लोग प्रतिदिन 3 बजे कौन सा प्रार्थना करते हैं? मर्सी प्रार्थना, डिवाइन मर्सी प्रार्थना करते हैं। इसके लिए कारण एक साधारण स्त्री थी, फाउस्टीना कोवल्स्का कहते हैं, जिनका जन्म 1905 में पोलैंड देश में एक गरीब परिवार में हुआ था। और कहा जाता है कि ये केवल 3 साल की पढ़ाई की है। एक तीसरी क्लास बोल सकते हैं, नहीं तो उन दिनों में जो कहा जाता है 3 वर्ष की पढ़ाई वो की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर भी वो सिस्टर बनने के लिए आवर लेडी ऑफ मर्सी नाम के समाज में ज्वाइन की और उसको वहाँ उस समाज में उनके लिए दिया गया काम है किचन को देखभाल करना, यहाँ बागवानी में काम करना। यही 2 काम तो उसके लिए दिया गया था। परंतु इसके लिए ईश्वर विशेष रूप से दर्शन दिया, अपरेशन, प्रभु यीशु का अपरेशन उनके लिए हुआ। और प्रभु यीशु उनसे कहा कि मेरे दया के द्वारा, मेरे दया में जो विश्वास करेंगे उसके द्वारा मुक्ति पाएंगे। इसीलिए यीशु उसके लिए जैसे उनको दर्शन दिया, उसे तस्वीर को वो बनना चाहे और उनके लिए स्पिरिचुअल डायरेक्टर के रूप में या कन्फेसर के रूप में फादर माइकल सोपोको है ना, वो उनको मदद कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाए और ये केवल बताई होंगी प्रभु यीशु का दर्शन इस प्रकार रहेंगे, ऐसे ऐसे दिख रहे थे। उसी को उन्होंने उसी तस्वीर को वो बना के उन्होंने दिया। उसी तस्वीर को हम लोग आजकल जीसस आई ट्रस्ट इन यू लिखा हुआ वो तस्वीर को हम पाते हैं। उसी को वास्तव में हर पेरिस में एक बार मेरे को मौका मिला अमेरिका से लेके हर पेरिस में दिया। आप लोग कॉन्वेंट में भी उस तस्वीर को आप लोग देख सकते हैं। यही ये इसी के द्वारा, इसी फाउस्टीना के द्वारा ही हम लोग यही प्रभु यीशु का मर्सी प्रार्थना हम लोग करते हैं। और हर कॉन्वेंट में और चैपल में लोग 3 बजे और व्यक्तिगत रूप से भी लोग इस दया याचना के प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं उसी प्रार्थना में हम कहते हैं कि ईश्वर की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा हम यार ईश्वर के दया के द्वारा हम सबों की पाप क्षमा किया जाता है। हम बार बार और उसमें हम कहते हैं अगर प्रभु यीशु का खून हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो जिस प्रकार प्रभु यीशु को जो शरीर जल्दी से चंगा होकर दूसरा दिन जी उठा, उसी प्रकार हम लोग नया ऊर्जा, नया शक्ति पाकर हम लोग हर अंग जहाँ जहाँ चंगाई के जरूरत होता है उसको प्रदान करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के खून में है और प्रभु यीशु का शरीर जो हम ग्रहण करते हैं उसी में है। ये इसी प्रकार की प्रार्थना उन्होंने अपने डायरी में, वो केवल पोलैंड में बोलने वाला भाषा पोलिश भाषा ही वो जानती थी, वही भाषा में उन्होंने लिखे है एक डायरी में। उस डायरी में लिखा हुआ बात को बाद में टाइप किया गया है, वो आजकल वो 700 पेज के रूप में मिलता है। और शुरू में कलीसिया कोई भी चीज़ों को जैसे कोई लिख दिया कोई दे दिया इसी कारण से स्वीकार नहीं करती और उसको जांच करती है क्या यह बात वास्तव में सच है, सही है, और इसी बात में लिखा हुआ बात को क्या हम मान सकते हैं कि कलीसिया के लाभ के लिए, भक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं बोल के उसको जांच करके, उसमें जांच करने में और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे पोप स्वामी पोप जॉन पॉल द्वितीय का भी हाथ रहा। वो
पोप बनने के पहले ही जब वो आर्च बिशप रहा, उन्होंने 1978 में ये सबको जांच किए और बताए कि ये लायक है हमारे भक्ति बढ़ाने के लिए और लोगों के विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए ये उचित है। इसीलिए इसी प्रार्थना को करने के लिए, जिनके द्वारा दिया गया प्रार्थना को सभी लोगों के बीच में करने के लिए बताए गए। और विशेषकर ये अमेरिका में ये प्रार्थना जल्दी से जल्दी फैलने लगा और आज पूरा विश्व में इसी प्रार्थना को हम करते हैं, ये डिवाइन मर्सी प्रार्थना को। आइए इसी महान संत को हम धन्य कहें जिसको प्रभु यीशु स्वयं दिव्य दर्शन दिए और अपने कहा हुआ बातों को डायरी में लिखने के लिए बताए, जो हमारे आज आध्यात्मिक लाभ के लिए काम में आते हैं। उसी संत के समान हम भी ईश्वर की दया को लोगों के बीच में बांटने में, बताने में, अनुभव करने में स्वयं हम आगे आए और ईश्वर की दया को दूसरों को बताए, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं बताए जो मेरे दया पर विश्वास करे वो क्या पाएगा? मुक्ति पाएंगे। आमीन।